हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर पावर को लेके। तो मेरे चैनल पे इससे पहले ही मैंने एक वीडियो डाली है आर पावर के ऊपर और उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और अब कई लोगों ने फिर बात की है कि आर पावर में मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो मेरे पुराने लेवल से उन पे शेयर खरा उतरा और अब शेयर में एक डाउन साइड का फॉल है। तो सबसे पहले प्लीज़ एक्सक्यूज़, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस कारण मेरी आवाज़ और आपको जुकाम की कुछ खांसी सुनाई दे सकती है। तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। और अभी हम बात करेंगे आर पावर को, क्या आपको होल्ड करना चाहिए या और बाई कर देना चाहिए। अगर आपने 18 के लेवल पे इसको ख़रीद लिया है तो क्या ये एवरेज करने का सही टाइम है, क्या ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे निकाल के दे सकता है। कई सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगेन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने पे आप ट्रेड लें, बट मैं कहीं ना कहीं हो सकता है 100 में से 20-30% आपको गाइड कर सकता हूँ कि क्या मुझे चार्ट में दिख रहा है और क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव दिख रहे हैं। आई एम नॉट एक्सपर्ट बट आई कैन शेयर माई व्यू, तो आप उस व्यू के साथ ही ट्रेड करें। तो अगर हम सीधा चार्ट पे बात करें, सबसे पहले तो देख लो आप, जो क्लोजिंग प्राइस है इसकी 23 जुलाई की, वो है 11 रुपये 80 पैसे। और अगर मैं आपको इसको सीधा डे वाइज चार्ट में लेके जाऊं, क्योंकि जो पेनी स्टॉक होते हैं आई वुड, और मैं हमेशा आप सभी को ये बोलता भी हूँ और सजेस्ट यही करूँगा कि जब भी पेनी स्टॉक आप लेने की सोचते हैं तो डे वाइज वाली चार्ट पे ही देखें, इस पे थोड़ी क्लियरिटी आपको दिख सकती है। तो मैंने अभी आपके सामने चार्ट खोल रखा है डे वाइज, और इस पे मैंने फीवो के लेवल लगाए हैं और अभी इसने एक जो ऊपर वाला फीवो का लेवल है उसको तोड़ दिया है। तो कई दिन उसको सपोर्ट कर रहा था और उसके बाद अब एक सपोर्ट करने के बाद ऊपर गया, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे इसने ब्रेकआउट दे दिया है डे वाइज में। तो अभी भी ये 50 का लेवल होल्ड करके बैठा हुआ है और हमें लगता है कि ये अभी 50 के लेवल पे थोड़ा और होल्ड करेगा। तो अगर आप लोगों के पास ये स्टॉक है तो सबसे पहले तेजी का कारण क्या था इसमें। तेजी का कारण था इस स्टॉक में, जब ये आपने देखा होगा 2 रुपये 3 रुपये से शेयर ऊपर की तरफ भागा, यानी जो मेन तो इसमें भागने का जो इसका टाइम था वो 4 रुपये के आसपास से शेयर एकदम ऊपर की तरफ भागा, 4 से लेके 18 तक गया है। तो इसको मैं गिरावट नहीं बोलूँगा, इसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि जिसने 4 रुपये पे लिया है उसको 18 रुपये तक कम से कम किसी को 12 रुपये मिल गए हैं, किसी को 13 रुपये मिल गए हैं। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है कि लोग अपना पैसा कुछ, क्योंकि जो लोग 4 रुपये से इन्वेस्टेड होंगे, हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट लगा रखी होगी, तो इसको हम एक प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ बदला नहीं है, ना ही कंपनी का बिजनेस बदला है, ना ही कुछ कंपनी के बारे में बदला है। पहले भी कंपनी लॉस मेकिंग थी और इस साल जब 2021 में उन्होंने अपने नंबर शेयर किए थे तो उसमें कुछ प्रॉफिट दिखाया था। और पावर सेक्टर की कुछ न्यूज़ के कारण, जब पावर सेक्टर में आपने देखा होगा अदानी पावर, टाटा पावर, एचबीएल पावर, कई सारे पावर के स्टॉक हैं, रतन पावर, तो ये सारे ऊपर की तरफ गए थे। तो एक अच्छी न्यूज़ के कारण इसमें तेजी आई थी। तो अब इसमें फिर गिरावट शुरू हुई है। तो अगर ये गिरावट आप देखोगे तो खाली यार पावर में ही नहीं है, ये हर एक पावर सेक्टर के शेयर में आई है। अदानी पावर देख सकते हो, भले वो न्यूज़ के कारण हो बट आई है उसमें गिरावट, और दोबारा उन्होंने अपने आप को उठाने की कोशिश की है शेयर्स ने। मैं किसी कंपनी और कुछ ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूँ आपको। तो इसी पे मैं आपके साथ जो लेवल दिखा रहा हूँ आपको ये है जो सबसे सीधी सी बात, इसने एक ट्रेंड लाइन जो थी हमारी उसको तो इसने ब्रेक कर दिया है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को हटा सकते हैं। और अभी जो ये फीवो के लेवल होल्ड कर रहा है वो है 50 का लेवल। अगर आप लोगों के पास ये स्टॉक है और आप सोच रहे हैं कि निकाल दें, क्या करें, तो आई वुड सजेस्ट कि जो ये नीचे का इसका 61 वाला लेवल है, 9 रुपये है इसका, 9 रुपये 70 पैसे दिख रहा है, तो आप लोग 9 रुपये तक का एक एसएल लगा सकते हैं। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है तो ये अगर 61 का लेवल तोड़ता है तो एज़ पर फीवो, अगर ये 61 का लेवल तोड़ देता है तो इसको नीचे 4 रुपये तक आना ज़्यादा आसान हो जाता है। 4 रुपये, और फिर उसके बाद हो सकता है ये माइनस जो इसका दिख रहा है ये तो भले आएगा नहीं, पर ये 4 रुपये, या हो सकता है इस वाले लेवल तक 7 रुपये और 6 रुपये तक आ जाए। तो ये एक है फीवो की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो ये तो हो गई फीवो की बात। और ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी है कि जो ट्रेंड लाइन से ये नीचे आया है और अगर हम बात करें इस वाली ट्रेंड लाइन की, तो अगर ये इस प्राइस को आके, हो सकता है कि 9 रुपये 10 रुपये के आसपास शेयर ऊपर की तरफ चले जाए, प्रॉफिट बुकिंग यहीं तक हो सकती है। अगर इसके नीचे आए तो डाउन साइड हो सकता है।
और जब इसका Q1 का रिजल्ट आएगा अब तभी डिसाइड हो पाएगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया तो दैट शोज़ कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी के यानी जो भी आर पावर का ग्रुप है, अनिल अंबानी का जो भी ग्रुप है, वो लगे हुए हैं किसी तरह अपनी कंपनी को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाने में। तो उन्होंने कई सारे आपने सुनी भी होंगी, जब ये न्यूज़ आई थी, न्यूज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो बहुत कुछ कर रही है कंपनी, किसी के साथ किसी को पैसा दे रही है, किसी को एसेट बेच के अपना पैसा बना रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो इसमें, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा और टाइम दे के शेयर को फिर होल्ड करके रख सकते हो। अगर पैनिक सेलिंग में, इस वाली पैनिक सेलिंग में निकलोगे तो हो सकता है शेयर यहाँ से रिटेस्ट भी कर जाए, क्योंकि अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, कई दिन से इसमें गिरावट है। तो अब हमारा अनुमान यही है कि ये 9 रुपये के आसपास आके एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट जरूर देगा। जब ऊपर जाके फिर जब नीचे की तरफ रिटेस्ट देगा, तब आप लोग इसमें सोच सकते हैं कि आपको इसमें निकलना चाहिए। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और अगर चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।